सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक है, इसके पाठ संख्या 9 घर्षण। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 9 घर्षण के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न है, जो इसका 1 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान में आपको भरना है गति। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, ख, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में आपको चिकनेपन भरना है। अगला ग, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर ऊष्मा आपको डालना है। और यहाँ पर घ देखते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। यहाँ पर कम आपको भरना है। और ड देखते हैं, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको कम करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, 4 बच्चों को लौटनिक स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है क, ख, ग और घ, ये 4 स्थितियाँ दी गई है। अब इसका राइट आंसर होगा आपके स्थैतिक, सर्पी तथा लौटनिक। सही उत्तर होगा ग, स्थैतिक, सर्पी तथा लौटनिक। ग आंसर अपना एकदम सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 3 है, जो अलीदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर फर्श पर बिछरे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती हैं। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो यहाँ पर साथियों बढ़ता क्रम आपको चयन करना है। यहाँ पर क, ख, ग और घ, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श और संगमरमर का गीला फर्श। यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना ग राइट होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ग एकदम सत्य है, आपको ग राइट करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाई। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, नीचे की दिशा में सरकने वाली पुस्तक का घर्षण बल लंबवत रूप से ऊपर दिशा में लगता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखते हैं। साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि साबुन का पानी फर्श पर और चिकना बनाता है और ये घर्षण बल को कम करता है। जब हम इस मंजिल पर पहुंचते हैं तो घर्षण बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती है, इस वजह से इसे करना मुश्किल हो जाता है, साबुन के पानी के फर्श पर चलना। इस वजह से यहाँ पर साबुन के फर्श पर पानी पर चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइकस क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखना है आपको। खिलाड़ी स्पाइकस वाले जूतों का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण बल बढ़े और वे दौड़ने या खेलने के दौरान फिसल न सकें। साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर है, जो इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो साथियों, इसका उत्तर देख लेते हैं। इकबाल एक लाइटर बॉक्स को धक्का दे रहा है, इसलिए लाइटर बॉक्स विपरीत मंजिल को घर्षण के छोटे बल के साथ दबाएगा, जबकि सीमा उसी मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का दे रही है, जो सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल को दबाती हैं, इसलिए सीमा को घर्षण बल के बड़े बल की आवश्यकता होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है, जो व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या करने आपको सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जब किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को
उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पिल घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क के बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पिल घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। नेक्स्ट है आगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि घर्षण कुछ कारणों से मित्र व शत्रु दोनों हैं। अब मित्र किस प्रकार हैं, इसका क पॉइंट देखते हैं। यदि घर्षण न हो तो पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। आगे देखते हैं। यदि ख है जो पॉइंट, यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की गति न तो आरंभ की जा सकती और न ही उन्हें रोका जा सकता और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। ग पॉइंट है, यदि घर्षण न हो और कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। ग पॉइंट है जो घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं कर सकता था। ड पॉइंट है जो इसके बिना न तो दीवार में कील ठोंक पाते हैं और न ही धागे में गांठ बांध पाते हैं। अब घर्षण साथियों शत्रु किस प्रकार हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे बॉल बेयरिंग, जूतों के सोल। नेक्स्ट आगे। ख, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने से उसका जार गर्म हो जाता है। ग है, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब किसी तरल में गति करते हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल का पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण को कम से कम करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में वैज्ञानिकों को ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 8 की विज्ञान विषय हैं, इसका जो चैप्टर संख्या 9 घर्षण है, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथियों, आपको कक्षा 8 के विज्ञान विषय के संपूर्ण पाठों के वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जो संपूर्ण पाठों के वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका धन्यवाद।